जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो मौजू हैं आज के और दोनों बड़े अहम हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, चंद मिनट आपकी कीमती और मसरूफ़ ज़िंदगियों से चाहिए। पहला मौजू है कि अब आगे क्या होगा। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों ने जो कुछ करना था वो तो कर लिया। मतलब इलेक्शन डाका मारा, हारे हुए जीत गए, जीते हुए हार गए। मतलब अगर आप ये PDM 2 हुकूमत, शहबाज 2 हुकूमत का पहले दिन से आज तक देखें तो जो कुछ इस हुकूमत ने करना था वो कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी हो गई, नवाज शरीफ अहल हो गए, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार कर जीत गए, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर बन गए। इमरान खान नायल हो गया, इमरान खान जेल में चला गया, इमरान खान पर 200 मुकदमे बन गए, इमरान खान की पार्टी तोड़ दी गई, इमरान खान से पार्टी की शनाख्त बल्ला छीन लिया गया, इमरान खान से जीत का मैंडेट यानी जीता इमरान खान, हारा इमरान खान में बदल दिया गया, इमरान खान से मैंडेट छीन लिया गया। और इमरान खान की इस वक्त पार्टी में 3 धड़े मनसूबाबंदी के तहत बना दिए गए हैं। रॉन्ग नंबर और ब्रूटस उसमें घुसे हुए हैं। इसके बाद आया हुकूमत का दूसरा मरहला। भुट्टो और ज़िया मिले और उसके बाद उन्होंने मनपसंद की कानून साजियाँ की। मिसाल के तौर पे नैब की एक कानून साजी ये की कि अपना सब कुछ बख्शवा लिया। दूसरी कानून साजी ये की कि बंद मुकदमा खोला जा सकता है। मतलब इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड दोबारा बंद हुआ था, दोबारा खुल गया। रिमांड 14 दिन से 40 दिन ताकि इमरान खान भुगते नैब। तीसरी कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आई हुकूमत। उमर अता बंदयाल के पर जो काटे थे और काजी फायजीसा के लिए एक बड़ी कुर्सी पर जो छोटा आदमी बैठा रहा, जो सिविल जज बनने के लायक नहीं था, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया और बनते देखा और फिर जाते देखा। उस काजी फायजीसा के लिए हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई। उमर अता बंदयाल के पर काट दिए गए, काजी फायजीसा को मजबूत किया। फिर उसके बाद जब काजी फायजीसा को ज़रूरत पड़ी, जस्टिस मुनीब और मंसूर एक हो गए, एक तरफ हो गए, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आ गया, काजी फायजीसा को मजबूत किया। नैब तरमीम पहले अपना सारा कुछ बख्शवाया, फिर इमरान खान को फंसवाया, नवाज शरीफ को बुलवाया, इमरान खान को जेल भिजवाया, और फिर उमर अता बंदयाल के पर काटे, काजी फायजीसा को मजबूत किया। फिर आ गया कि कहीं धांधली वाला काम ना चल पड़े, तो उसके लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई ताकि धांधली के ट्रिब्यूनल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ये मतलब हुकूमत के अंडर रहे। फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की उनको वापस की जाएँ। वो खैर से उसके ख़िलाफ़ कानून साजी कर दी गई और स्पीकर याज सादक और मलक अहमद ने 2 ख़त भी लिख दिए कि सीटें हमारी हैं। यानी किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि सीटें तहरीक इंसाफ की उनको पहले उनको नहीं दी, फिर बाकी पार्टियों में बांट दी। अच्छा, फिर उसके बाद हुकूमत को लगा कि ये अदलिया हमारे काबू से निकलती जा रही है, ये कहीं हमारे इलेक्शन मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनकर हमारे इलेक्शन डाके को ओपन ना कर दें, इमरान खान को रिलीफ मिलने बंद हो जाएं, तहरीक इंसाफ पर अगर हमने पाबंदी लगानी है तो हम लगा सकें। तो 26वीं आईनी तरमीम आ गई और जिस तरह आई है वो आपके सामने है, लोटों के ज़रिए। और इसके लिए भी काजी फायजीसा ने 63A केस का फ़ैसला दिया और लोटा क्रेसी जायज़ दी और हुकूमत ने आईनी तरमीम पास करवा ली। उसके बाद कुछ और कानून साजियाँ होनी चाहिए थी, वो भी कर ली। तो अब हुकूमत ने सारा कुछ कर लिया। नवाज शरीफ ने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, मरियम बेटी को वज़ीर आला बनवा दिया और ख़ुद हार गया था, जीत गया। इस तरह जरदारी साहब उमर अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, यानी खड़ा नहीं हुआ जाता, वो सुप्रीम कमांडर बन गए। बिलावल भुट्टो की मौजें लग गईं, किसी ने सिंध ले लिया, किसी ने पंजाब ले लिया, मतलब जो कुछ करना था कर लिया। अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सियासी टेम्परेचर डाउन किया जाए जो ऊपर गया हुआ है,
नफ़रत और तकसीम कम की जाए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब इनको किसी 19-20 करके रास्ता दिया जाए ताकि सियासी स्पेस वापस उनको मिले और वो सियासत में वापस आ जाए। दूसरा रास्ता है कि ना तो ज़रा मक्कू ठप्पो, सारा कुछ तो अब हमने कर लिया है, अब इनका जो आखिरी 2-4 चीज़ें रह गई हैं वो भी कर लें। इस पर बात करनी है आज कि अब इन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता हुकूमत लेने जा रही है, या किस रास्ते को ज़्यादा चांसेस हैं कि हुकूमत लेगी। और दूसरा टॉपिक है कि जो हुकूमत चाहती थी वही हो रहा है। अदलिया तकसीम हो चुकी है और अब अभी वो वक्त आने वाला है जब जज एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करेंगे। वैसे तो पहले भी आ चुका है लेकिन अब फिर आएगा। और हालत ये हुई है कि आईनी बेंच में गुज़श्ता व्लॉग में मैं एक नाम लेना भूल गया था। आईनी बेंच जो जिसके अमीनुद्दीन सरबराह बने और ख़ुद को ही वोट देकर वो खुद ही सरबराह बन गए। उस आईनी बेंच में अमीनुद्दीन सरबराह हैं, जमाल मंदोखेल बलूचिस्तान से हैं, नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान से हैं, मोहम्मद अली मज़हर सिंध से हैं, हसन रिजवी सिंध से हैं, आयशा मलिक पंजाब से हैं, और मुसर्रत हिलाली का मैं नाम लेना पिछले व्लॉग में भूल गया था, वो KP से हैं। आईनी बेंच बन गया बाख्तियार और सुप्रीम कोर्ट रहेगी बेख्तियार। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जो आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत पर शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं। यही हुकूमत चाहती थी कि अदलिया मुकम्मल हमारे अंडर आ जाए, अदलिया मुकम्मल सियासी हो, हम मनपसंद के जज लगाएं और मनपसंद के फ़ैसले लें, और अदलिया तकसीम रहे ताकि हमारा काम बनता रहे। तो अब अदलिया सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई है। 2 सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत काम करने वाली कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए ख़त लिखा था। 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट को चलाती है उसका इजलास बुलाएं, जिसके 3 रुकन हैं, याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर। तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा अपने चीफ जस्टिस को कि इसका इजलास बुलाएं, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? इस चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया। इजलास ना बुलाने पर दोनों जो रुकन है उस कमेटी के और दोनों सीनियर तरीन जज जो हैं, जो चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जस्टिस मुनीब के चैम्बर में दोनों इकट्ठे हुए और कमेटी के दोनों अरकान ने अक्सरियत से यह फ़ैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में समाअत के लिए लगाई जाएंगी। यानी पहले इन्होंने दोनों सीनियर तरीन जजों ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप कमेटी का इजलास बुलाएं और वो इजलास बुलाकर उसमें 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उस पर फुल कोर्ट बेंच बनाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद दोनों ये इकट्ठे हुए और इन्होंने तय किया, क्योंकि दोनों एक पेज पे आ गए, तो कमेटी में 3 मेंबर हैं तो इन दोनों की अक्सरियत थी, तो इन्होंने तय किया कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। ताहम आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कोई काज लिस्ट जारी ना हुई। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब दोनों ने 2 दिन पहले चीफ जस्टिस अफरीदी को एक और ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने अपने फ़ैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आईनी पटिशन को तय न करने पर अफसोस का इज़हार किया और ख़त में उन्होंने लिखा कि एक्ट के सेक्शन 2(2) के तहत हम दोनों ने 31 अक्टूबर को 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड कमेटी एक्ट जो है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि हमने 31 अक्टूबर को कमेटी के इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी ताकि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरख्वास्तों के तयन और समाअत पर फौरी तौर पर गौर व गौस किया जाए। मामले की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमने
इस दिन कमेटी का इजलास मुनक़द किया था जिसके फ़ैसले के बारे में इस दिन फौरी तौर पर मतला कर दिया गया था। कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाना था। 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये हमने कहा था। मज़कूरा आईनी दरखास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई काज लिस्ट जारी नहीं की, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश अफसोस है। कमेटी का यह फ़ैसला बरकरार है और इसका असर होगा, लिहाजा हम इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने मज़कूरा बाला आईनी दरखास्तों को रवां हफ्ते मुस्बत अंदाज में तय करें और इसके मुताबिक फौरी तौर पर काज लिस्ट जारी की जाए। ख़त के मुताबिक कमेटी के साबका फ़ैसले के ज़रिए रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई। अब हुआ ये है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जो हुआ है, जिसमें आईनी बेंच बन गया और अमीनुद्दीन उसके हेड बन गए हैं और बाकी 6 मेंबर हैं उसके बाद मुनीब अख्तर साहब कमेटी से आउट कर दिए गए हैं। अब तीसरे कमेटी के रुकन होंगे अमीनुद्दीन। तो अब जो कमेटी है वो होगी जस्टिस याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह और अमीनुद्दीन। लिहाजा अब कमेटी में मंसूर अली शाह अक़लियत में रह गए हैं इस मामले में कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और ये सुना जाए। यही हुकूमत चाहती थी कि अदलिया तकसीम हो और वो हो गई। हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी को, मेरे दोस्त कहते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी बहुत ऑनरेबल जज है, मैं कहता हूँ हैं, बहुत ईमानदार जज है, मैं कहता हूँ हैं। तो कहते हैं कि वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो वो सारे काम करेंगे जो वो करना चाहेंगे। यहाँ मेरा इख्तलाफ उनसे होता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। अगर हुकूमत ने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को छोड़कर उनको बनाया है तो इस पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों बनाया है उनको? क्यों नहीं मुनीब अख्तर साहब को और मंसूर अली शाह को नहीं बनाया? और क्यों फिर उनको बनाया? तो हुकूमत को कोई ना कोई गारंटी तो होगी। और ये साबित हो गई कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कहा फुल कोर्ट बेंच बुलाएं, तमाम जजेस को बिठाएं और 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने। नहीं सुना उन्होंने और लटकाया, और उस वक़्त तक लटकाया जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की शक्ल बदल दी गई, यानी मुनीब अख्तर आउट कर दिए गए। अब कमेटी याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन और मंसूर अली शाह। तो अब अमीनुद्दीन और याह्या अफरीदी इस बेंच को, यानी इस 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट बेंच में कभी नहीं ले जाएंगे। मुनीब अख्तर आउट हो चुके हैं, मंसूर अली शाह अक़लियत में रह गए। तो ये है वो अदलिया जो हुकूमत चाहती थी। और हुकूमत को बस थोड़ी सी एक तकलीफ़ हुई है कि उनका ख्याल था कि याह्या अफरीदी जब हम चीफ़ जस्टिस बनाएंगे तो उसके बाद मंसूर और मुनीब रिटायर हो जाएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने नहीं दिए। बस हुकूमत के यहाँ रंग में भंग पड़ा है, लेकिन हुकूमत मैनेज कर गई है। हुकूमत चाहती थी याह्या अफरीदी चीफ़ जस्टिस बने, बन गए। हुकूमत चाहती थी अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बने, बन गए। हुकूमत चाहती थी कि जजेस हम लगाएं, हो गया। हुकूमत चाहती थी चीफ़ जस्टिस हम बनाएं, हो गया। हुकूमत चाहती थी अदलिया हमारे अंडर आए, हो गया। हुकूमत चाहती थी या जज आपस में लड़ते रहें, साडा काम बनया रहे, हो गया। तो हुकूमत कामयाब हो गई है। अब मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह या बाकी नीचे के 5-6 जज ये अब अक़लियत में रह जाएंगे जब 15 जज और सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे, जो हुकूमत लाएगी। और हुकूमत कहाँ से लाएगी? बार काउंसिलों से, वकीलों से, नीचे से, हाई कोर्ट्स में जज आएंगे बार काउंसिलों से। लिहाजा वकील भी खुश, हुकूमत भी खुश। आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यही हुकूमत चाहती थी, यही बताना था। अब आते हैं कि हुकूमत अब या हुकूमत के इत्तेहादी या ये निज़ाम, इसमें क्या इमरान खान की गुंजाइश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी कोई
सूरत हाल बन सकती है कि कोई सेटलमेंट होने के चांस, इसके चांस कम हैं, लेकिन काम हो रहा है। बातें सुनी जा रही हैं, अफवाहें सुनी जा रही हैं, कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, हवा में हैं, फ़िज़ा में हैं, कि कुछ एक सोच है कि जो कुछ होना था तो वो तो हो गया। अब अगर इमरान खान ये गारंटी दें कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे तो उन पे हाथ थौला रखा जा सकता है। केस मज़ीद नहीं बनाए जा सकते, केसों से वो रिलीफ मिले तो वो बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहैसियत जमात अपना काम कर सकती है ताकि निज़ाम आगे चले। और अगर ये गारंटी ना मिली तो सख्तियाँ मज़ीद होंगी, मुकदमे मज़ीद बनेंगे, और आगे चल कर कोई बईद नहीं कि इमरान खान पर कोई संगीन मुकदमा बने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।